होगा क्या? कथा सुनने से होगा ये कि आपकी स्थिति प्रतिकूल रहे, अनुकूल रहे, परंतु जो भी समस्याएं आएंगी उसको झेलने का आपके अंदर सामर्थ्यता भगवान प्रदान कर देंगे। ये है कथा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मन क्या है? मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सन परई, होई सुखी जो एहि सन परई। जिस प्रकार जंगल में आग लग जाए तो वहां का हाथी, मतवाला हाथी क्या करेगा? वो तो एक सरोवर को ढूंढेगा महाराज। सरोवर जहां उससे मिला तो वह सरोवर में जाके बैठ जाएगा। फिर बताइए, जंगल में भीषण आग लग जाए तो उस हाथी का क्या बिगड़ने वाला है? उसके लिए परिस्थिति तो अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, परंतु उस हाथी का क्या बिगड़ने वाला? कुछ बिगड़ने वाला है? क्योंकि वो तो जल में बैठा हुआ है। अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी महाराज। ठीक इसी प्रकार हमारा मन भी विषयाप्त रहता है, विषय की अग्नि में जलता रहता है। ये कथा रूपी जल हमारे मन को शीतलता प्रदान करता है। इस प्रकार तीसरे श्लोक में वेद व्यास जी कहते हैं कि ये जो भागवत रूपी फल है यह आचार परंपरा से प्राप्त हुआ है। कैसे? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखाद मृद द्रव्य संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। अरे भावुको, अरे रसिको, आप आकर जिस प्रकार फल होता है उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत कथा है। ये भगवान के चरित्र से वांगमयी भगवान की भागवत ये स्वरूपा क्या है? भगवान के चरित्र से लबालब भरा हुआ रस है। तो हे भावुको, हे रसिको, खाने के लिए नहीं बोला है, पियो। इसलिए भगवान के इस मधुर चरित्र में रस स्वरूप जो विद्यमान है परमात्मा ही है। वांगमयी मूर्ति श्रीमती भागवत है, वह रसराज ही इसमें रस रूप में विराजमान है महाराज। तो इसलिए भावुको, अरे रसिको, अरे भावुको, आओ आओ, ये तुम्हारे लिए ही अमृत तैयार किया गया है। इस प्रकार से वेद व्यास जी महाराज वंदना करते हुए कहते हैं कि नैमिषे अनिमिषेत्रे ऋषया शौनकादयः, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रशं सममासत। नैमिष में सभी देवताओं ने, संत मंडलियों ने विचार किया कि 1000 वर्ष का हम सत्संग रखेंगे। और विचार किया सत्संग रखेंगे तो विचार करने लगे कि 1000 वर्ष का सत्संग रखा जाए तो किस धरा पर रखा जाए, वह धाम कौन सा हो? तो ब्रह्मा जी के पास सभी विप्र मंडली, संत मंडली, सभी देवता गए हैं और ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी आप यह बताइए, हमें 1000 वर्ष का सत्संग रखना है और आप धाम बताइए कि हम किस धाम में इस भागवत कथा को प्रारंभ करें, यह सत्संग प्रारंभ करें। तब यहाँ पर ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा है और कहा, देवताओं, हे संतों, ये चक्र जहाँ पर चक्रित हो जाए, कुष्ठित हो जाए, रुक जाए, वहीं आप जान लेना कि पवित्र भूमि है। वहां पर ये 1000 वर्ष का आप लोग सत्संग प्रारंभ कर दीजिएगा। चक्र छोड़ा, देवता संत उसके पीछे पीछे
लग गए और चक्र एक वन में आके चक्रित हो गया, पुष्टित हो गया, गड़ गया, रुक गया महाराज। उसी का नाम, उसकी नैमी, चक्र की नैमी वहां पे रुक गई, तभी से वहां का नाम नैमिषारण्य पड़ गया। अब 1000 वर्ष का सत्संग प्रारंभ हुआ, तब सौनकादि 88,000 ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि प्रभु आप ये बताइए कि किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश धर्मम कम शरणम गतः। प्रभु आप ये बताइए कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। समस्त शास्त्र, वेद, वेदांग इतने सारे हैं, पर व्यक्ति के पास समय कम है, तो शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान यदि सर्व सामर्थ्यवान है तो अवतार क्यों लेते हैं, इस धरा भूमि में वह प्रकट क्यों होते हैं। चौथा प्रश्न किया भगवान के अवतार क्यों हुए और कितने अवतार हुए। पांचवा प्रश्न करते हैं सौनकादि 88,000 ऋषि कि प्रभु आप ये बताइए कि हमें जो जीवन मिला है, इस जीवन का परम लक्ष्य क्या है। छठवां प्रश्न पूछते हैं कि भागवत धर्म की स्थापना के लिए भगवान जब आते हैं और जब भगवान परम धाम को गमन करते हैं, तो वह धर्म किसकी शरण में चला जाता है, यह प्रश्न पूछते हैं महाराज। और इन्हीं प्रश्नों के मूल में ये श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तदिवसीय सुनाई जाती है। तो आइए हम सभी सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के प्रश्नों को सुनकर गदगद हो गए, और जैसे ही प्रसन्न हुआ, प्रसन्नता हर्षोल्लास के साथ कहते हैं कि ऋषियों तुमने इतने अच्छे प्रश्न पूछे हैं, मैं अपने गुरुदेव की वंदना कर लूं, तदोपरांत मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आपने जो जो पूछा है, तो वंदना करते हैं। यह स्वानुभाव अखिल श्रुति सारमेकम मध्यात्म दीपमति तितीर्षता तमुन्दम संतारिणा करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुमुपयामि गुरु मुनीना। अपने गुरुदेव की वंदना करते हैं, परमहंस शिरोमणि शुकाचार्य जी महाराज की याद करके कि यम प्रप्रजंत मनुपेतम उपेत कृतम। परमहंस शिरोमणि शुकाचार्य जी महाराज ऐसे महाराज कि उनके अंदर करोड़ों करोड़ सूर्य ज्ञान के रूप में व्याप्त हैं, जिनसे सूत जी महाराज भव सागर तरने की कला को सीखा, जो ज्ञान और अंधकार रूपी मोह में डूबे हुए हैं। ऐसे जीव को शुकाचार्य जी महाराज भगवान के मार्ग में लगाने वाले ऐसे सुखदेव जी महाराज की वंदना करते हैं, ऐसे गुरुदेव की चरण वंदना करते हैं। तदोपरांत सुखदेव जी महाराज हैं कौन? सुखदेव जी महाराज की वंदना तो करते हैं श्री सूत जी महाराज, पर ये सूत जी शुकाचार्य की वंदना करते हैं। शुकाचार्य कौन है? कहते हैं गोपी कदाचे मणिपिंजरस्थम सुको वचो वाचयितुं प्रवत्त आनंद कंद ब्रजचंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। ये शुकाचार्य जी महाराज श्री लाडली जी के निज पक्षी हैं, निज सुख हैं, जो श्री किशोरी जी के निज महल में रहते हैं। श्री किशोरी जी उनको सिखाती हैं कि सुख आप
दामोदर कृष्ण माधवेति अनेक अनेक प्रकार के प्रभु के नाम को उच्चारण कर करके श्री जी को सुनाता है, श्री जी को नित्य निरंतर प्रसन्न करता है महाराज। एक दिन श्री जी के निज महल में श्री कृष्ण कन्हैया लाल आए। सभी सखियों ने, सभी लोगों ने प्रणाम किया, परंतु सुखदेव जी महाराज ने, सुख पक्षी ने प्रणाम नहीं किया। श्री जी ने देखा, कहा कि सब प्रणाम कर रहे, तुम प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें भी प्रणाम करना चाहिए। तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि हम क्यों प्रणाम करें, ये है कौन, ये कौन है, हम क्यों प्रणाम करें? तब श्री जी समझ गई कि भैया ये रट्टू तोता है, दिन भर नाम का जाप करता है, हमको प्रसन्न करता है, पर ये जानता नहीं है कि जिसका नाम ले रहे हैं ये वही है, सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान है ये। किशोरी जी क्रोधित होके कहती हैं, लाला अब तुम एक काम करो, जिसका नाम उच्चारण करके हमको सुनाते हो ना, अब उसको जान लेना, तब हमारे पास आना। और शुक्राचार्य जी महाराज हिमालय पर्वत में उतरते हुए आ गए, जहां पर भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुना रहे थे। तब एक वृक्ष में बैठकर शुक्राचार्य जी महाराज ने कथा को श्रवण किया है। ऐसे हैं श्री शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्राचार्य जी महाराज बतलाते हैं कि जब भगवान में रति करना हो ना, तो कथा से प्रेम करो, क्योंकि कथा को जब तक आप श्रवण नहीं करेंगे तब तक आप नहीं जानेंगे कि परात्पर ब्रह्म कौन है। इसलिए कथा को श्रवण करना, भगवान के स्वभाव को जानना है, भगवान के प्रेम को जानना है, भगवान के अनुराग को जानना है, तो कथा का आश्रय लेना ही होगा। और वो शुक्राचार्य जी महाराज गर्भ में विराजमान हो गए। जब भगवान की प्रार्थना करने पर भी भगवान ने आश्वासन दी, भगवान ने कहा कि अब धरा भूमि में आइए सुखदेव जी महाराज। तो सुखदेव जी क्या कहते हैं, प्रभु अभी मैं जब तक हूँ इस गर्भ में तब तक मुझे आपकी याद है, परंतु अगर मैं इस संसार में आया तो जिस प्रकार निर्मल जल की बूंद इस धरती पर आती है, भूमि पर आती है, तो क्या होता है, भूमि पर डावर पानी, भूमि पर आश्वासन देते हैं कि मेरी माया तुम्हें व्याप्त नहीं होगी, व्याप्त नहीं करेगी, आप निश्चिंत होकर जाइए। ऐसे सुखदेव जी महाराज की वंदना करते हैं सूत जी महाराज। सूत जी महाराज आगे वंदना करते हैं, नारायणं नमस्कृत्यं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो सरस्वती की वंदना करते हैं और कहते हैं कि जो साधु का जीवन होता है, मुनिया साधु पृष्ठोयम भगवती मंगल मंगलम। ये संत होते हैं जो समाज की, जीव की
जो इस कली में, जो कलियुग में हमारा मन मलिन हुआ पड़ा है महाराज, वह विमल करते हैं भगवान के पावन पुनीत चरित्र को सुना सुना कर। इसलिए हमारा जो कर्म है, धर्म है, वह भगवान से जुड़ा होना चाहिए। हम भगवान के चरणों में निष्काम प्रीति करें, यही हमारा परम धर्म है। धर्म क्या? धर्मासनुदेष्टते पुंसा विश्वक सेना कथा सुयः नोत्पादयन्ति रतिं श्रमये वही केवलम। हम जो भी कार्य करते हैं संसार के लिए करते हैं, धन कमाते हैं संसार के लिए, अपने भाई बंधु, अपने लिए, अपने निज सुख के लिए। यश कीर्ति सिद्धि प्रसिद्धि कुछ भी कमाते हैं, कुछ भी अर्जित करते हैं तो केवल संसार के लिए। परंतु हम दान धर्म दया भी करते हैं तो केवल और केवल अपने लिए, संसार के लिए। हमारा हर कार्य निष्काम होना चाहिए, भगवान से जोड़कर करना चाहिए। अगर हम संसार के लिए करते हैं तो श्रम वही केवलम, ये केवल आपका श्रम है और ये श्रम आपका व्यर्थ ही चला जाएगा। इस संसार में हम पद प्रतिष्ठा तो खूब अर्जित कर लेते हैं, तो क्या पद प्रतिष्ठा हमारे साथ जानी है? नहीं जानी है। इसलिए हमारे जीवन में हम जो भी कार्य करें महाराज, वह भगवान से जोड़कर करें, नहीं तो हमारा धर्म, हमारा कर्म केवल और केवल व्यर्थ चला जाएगा। अपने शरीर कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर प्राप्त होता है और हम ऐसे ही गवा देते हैं। एक बार उद्धव जी प्रश्न करते हैं कृष्ण कन्हैया लाल से कि माधव यह बताओ आप कि आप भगवान हैं, आप भगवान की सत्ता को लिए बैठे हैं और ऐसा कहते हैं कि जो आप कर्म करेंगे वैसा ही फल आप प्राप्त करेंगे। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो प्रभु जब निज कृत कर्म जो जैसा करता है वैसा भोगता है, तो फिर आप कृपा कैसे करते हैं? आपने कहा प्रभु कि मैं कृपा करता हूँ। हृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेस्तात्मा पुमान् भवाब्धिं न तरेस्तात्मा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ये नरदेह, जो नरदेह दिया है भगवान ने, वह कृपा करके दिया है। क्यों? हमारे अंदर इतनी सामर्थ्यता नहीं है, इतना पौरुष नहीं है कि हम अपने अर्जित कर्मों से, अपने दान धर्म किए गए पुण्यों से हम इस शरीर को प्राप्त कर सके। ये शरीर हमें कैसे मिला? भगवान की कृपा से ही यह शरीर हमें प्राप्त हुआ है। भगवान का हम सबको धन्यवाद देते हैं, परंतु क्या कभी हम भगवान को धन्यवाद देते हैं? अगर हमें किसी ने घड़ी दे दिया पहनने के लिए, गिफ्ट कर दिया, तो हम लाखों लाख उसको बधाइयां देते हैं, भाई प्रसन्नता जाहिर करते हैं। परंतु भगवान ने हमें इतना सुंदर हाथ दिया है, हाथ नहीं दिया होता तो क्या आप घड़ी पहन पाते? नहीं पहन पाते। तो क्या आपने एक बार भी भगवान को शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद दिया? नहीं दिया। इसलिए ये देह भगवत कृपा से मिली है। भगवान की कृपा से सत्संग प्राप्त होता है, भगवान की कृपा से ही गुरु की प्राप्ति होती है महाराज। इसलिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस जीवन, इस संसार में जीव आया है तो केवल उसका उद्देश्य भगवान का भजन करना है, नहीं तो अंतिम श्वास भी छूट जाएगी
और जब यम पूछेगा कि आपको संसार में भेजा गया, आपने किया क्या, क्या किया संसार में जाकर? राम गुण गायो नहीं, ओ राम गुण गायो नहीं, राम गुण गायो नहीं, आई करके यम से कहोगे क्या, जाए करके यम से कहोगे क्या, जाए करके। राम गुण गायो नहीं, आई करके राम गुण गायो नहीं, आय करके। यम से कहोगे क्या, जाए करके यम से कहोगे क्या, जाए करके। बालापन में लाड लड़ाया, बालापन में लाड लगाया, बालापन में लाड लड़ाया, बालापन में लाड लगाया। मात पिता तुझे पालना झुलाया, मात पिता तुझे पालना झुलाया। समय गवायो तेरे, समय गवायो तेरे, खाई करके यम से कहोगे क्या, जाए करके यम से कहोगे क्या, जाए करके। वेद पुराण संत योग गावे, वेद पुराण संत योग गावे, बार बार नर देह नहीं पावे, बार बार नर देह नहीं पावे, बार बार नर देह नहीं पावे, बार बार नर देह नहीं पावे। भक्ति तरोगे हरि, भक्ति तरोगे गुण गाय करके यम से कहोगे क्या, जाए करके यम से कहोगे क्या, जाए करके।
को जाने। तत्व क्या है? वदन्ति तत्व तत्वविदः तत्त्वम् यज्ञ। यज्ञानं द्वयम् ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ब्रह्म क्या है? वह तत्व क्या है? जो ज्ञानियों के ब्रह्म है, जो निर्गुण निराकार को मानते हैं, जिसे लोग ब्रह्म कहते हैं, जिसे निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में माना जाता है महाराज। जो योगियों को, जो योगी जिसे परमात्मा कहते हैं, और वही भगवान सगुण साकार रूप में जब गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, गोपियों से मधुर मधुर बातें करते हैं, वही भगत भगवान बन के आ जाते हैं, भक्त के भगवान बन के आ जाते हैं। तो हमारा परम लक्ष्य भगवान के रूप को जान लेना, भगवान के रस माधुरी को जान लेना और उनके रूप सौंदर्य का पान करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है महाराज। आगे पूछा गया 24 अवतार, 24 अवतारों का वर्णन प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में अखंड व्रत की शिक्षा देने वाले महाराज सनत सनंदन सनत कुमार। दूसरा प्राकट्य हुआ वाराह अवतार में, नारद जी के अवतार में तीसरा अवतार हुआ, नर नारायण रूप में अवतार हुआ, कपिल भगवान के रूप में अवतार हुआ, यज्ञ भगवान के रूप में अवतार हुआ, और ऋषभ देव जी महाराज मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धनवंतरी अवतार, मनमोहिनी अवतार, नृसिंह भगवान के रूप में अवतार लिया, परशुराम जी के रूप में अवतार लिया, बलराम जी के रूप में, बलराम जी के रूप में अवतार लिया, राम जी के रूप में अवतार लिया। आदि आदि 24 अवतार होते हैं भगवान के। आइए अब प्रश्न पूछा कि भागवत जी की रचना किसने की और क्यों की? चतुर्थ अध्याय के प्रथम स्कंद में द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्याये जाता पाराशराद योगी वाष्याभ्यां कलया रे। जिस समय द्वापर का अंत चल रहा था महाराज, पाराशर द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से पाराशर जी महाराज, योगी राज व्यास जी महाराज का जन्म हुआ। एक बार की बात है कि वेद व्यास जी महाराज सरस्वती नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान किया और एकांत में जाकर बैठ गए। एकांत में बैठ गए तब वेद व्यास जी ने विचार किया कि इस कलयुग में ये जो लोग हैं, ये जो जीव हैं, जिनकी बुद्धि तो ठीक है परंतु उनका भाग्य मंद है, तो वह बुद्धि के हिसाब पर, वह बुद्धि के स्तर पर वह अपने जीव का निर्वहन कर लेंगे, परंतु जिनका भाग्य तो उदित है पर बुद्धि मंद है महाराज, तो भाग्य के स्तर पर वह अपने जीवन का निर्वहन कर लेंगे, परंतु जिनका भाग्य और बुद्धि दोनों मंद है, ऐसे व्यक्ति का कल्याण कैसे हो? विचार किया वेद व्यास जी महाराज ने, क्योंकि इस जीवन में, इस कलयुग के लोग अपने जीवन में कार्य कम करना चाहते हैं और प्रसिद्धि ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं। वेद व्यास जी ने विचार किया और 17 पुराण लिख डाले महाराज और पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी। फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिल रही है। उसी समय पर श्रीमन नारायण नारायण कहते हुए श्री नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, हे पाराशर नंदन, पाराशर्य महाभागा
भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरा आत्मा मानस एव वा। हे पाराशर नंदन, आप यह बताइए, आपका जप तप धर्म कर्म सब व्यवस्थित तो चल रहा है, आपका मुख क्यों म्लान है, आप क्यों इतने चिंतित हैं, परेशान से दिख रहे हैं? सब व्यवस्थित तो चल रहा है। वेदव्यास जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, सब व्यवस्थित चल रहा है, सब कुशलता से चल रहा है, परंतु मेरा मन चंचल हो रहा है, मेरा मन अशांत है। मैंने 17 पुराण लिख डाले और 5 वेद महाभारत की रचना कर डाली, पर फिर भी मुझे मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, अशांत है मेरा मन। नारद जी महाराज ने कहा कि वेदव्यास जी, आप ना भगवान की मधुर मधुर लीलाओं का गान नहीं करेंगे, तब तक आपका मन ऐसे ही क्लांत रहेगा और अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे। अहम पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याचन वेदवादिनां निरूपतो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्राविश्य निर्विवक्षता। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और मेरी माँ संतों की भक्तों की बड़ी ही भक्त थी। जब मैंने होश संभाला तब मैंने देखा कि मेरी माँ संतों की खूब सेवा करती है, भक्तों की खूब सेवा करती हैं, तो मैं भी उनके साथ, जब चातुर्मास आया महाराज, तब चातुर्मास में मेरे घर संत महाराज का आगमन हुआ और उन संत मंडलियों ने खूब भगवान के पावन पुनीत चरित्रों का गायन किया और नृत्य करते करते ऐसे मधुर मधुर संकीर्तन सुनाते थे कि नृत्य करने लगते थे। तो मैं भी मन लगाकर, चित्त लगाकर भगवान की उस पावन पुनीत कथा को सुनता था और जब वह भाव से कीर्तन करें, भगवान को पुकारे, तो वह नृत्य करें, तो मैं भी, मेरे मन में मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं भी नृत्य करता था, मैं भी मधुर मधुर संकीर्तन करता था। मुझे भगवान के नाम की लग गई, मैं भगवान का दीवाना हो गया। चातुर्मास जब समाप्त हुआ तब संत महाराज चल पड़े, मैं भी पीछे पीछे चल पड़ा। संत मंडलियों के जो पीठाधीश्वर थे उन्होंने कहा, अरे बालक, तू हमारे पीछे पीछे क्यों जा रहा है? मैंने कहा, वेदव्यास जी, कि मुझे भी आपके साथ जाना है। जिस प्रकार आपको राम जी के नाम पे, भगवान के नाम के आप दीवाने हो गए हो, मेरा मन भी भगवान के उस नाम में रस मिलता है। मुझे भी, मैं भी आनंद, मेरा जीवन आनंदमय हो जाता है प्रभु, तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो संत मंडलियों ने कहा कि बेटा देख, तेरी माँ ने इतने दिन हमारी इतनी सेवा करी और तू एक लौता पुत्र है। तेरी माँ, अगर हम तुझे अपने साथ ले गए तो तेरी माँ इतनी गालियां देंगी, कहेंगी कि मैंने इतनी सेवा करी और सेवा के बदले क्या मिला, मेरा पुत्र ही बाबा जी बनाकर ले गए। इसलिए अगर तुम्हें जाना है तो तुम माँ से आज्ञा लेके आओ और हमारे साथ चलो, नहीं तो जब माँ पधार जाए, भगवान के पास चली जाए, तब आप आना। नारद जी कहते हैं, वेदव्यास जी, मुझे तो पता था कि मैं माँ का एक लौता पुत्र हूँ, मुझे माँ आदेश कभी नहीं देगी कि तुम जाओ संतों के साथ भगवान का भजन करो। मैं घर में आके ही, गृह में आके ही भगवान का खूब भजन करने लगा। भगवान की मंदिर में भगवान के जाके खूब भगवान का नाम, माला जप करने लगा। माँ ने देखा मेरे आचार विचार व्यवहार को, तो माँ घबरा गई कि कहीं मेरा पुत्र बाबा जी ना बन जाए।
और माँ को सत्यता ये है कि अगर पुत्र थोड़ा सा भी भजन करने लगे तो माँ को बड़ी चिंता हो जाती है कि मेरा पुत्र बाबा जी न बन जाए, चोर बन जाए, डकैत बन जाए, कुछ भी बन जाए। तब माता जी को कोई विपत्ति नहीं होती है, उसके बारे में नहीं सोचती है। परंतु अगर बाबा जी बन जाए, भजन थोड़ा सा भी करने लगे तो उनको बड़ी बड़ी ही समस्या हो जाती है कि मेरा पुत्र बाबा जी ना बन जाए। यहाँ पर नारद जी कहते हैं मैं माँ के पधारने की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन मैंने सुना कुछ लोग आए मंदिर और उन्होंने कहा कि आपकी माता जी गाय दूह रही थी, उसी समय पर आपके माता जी को सर्प ने काट लिया। तब यहाँ पर नारद जी महाराज इतने प्रसन्न हुए, वेदव्यास जी परंतु मनमुखी प्रसन्न हुआ और मैं अंतिम संस्कार करके चल पड़ा। जहाँ जिस स्थान से जिस दिशा से वह संत महाराज गए थे उस स्थान से मैं उसी दिशा की ओर चल पड़ा। चलते चलते मैं थक गया वेदव्यास जी, तो मैं आकुल व्याकुल परेशान हो गया। मुझे इतनी प्यास लगी कि मैं एक सरोवर में जल पीने लगा और वहीं वटवृक्ष के नीचे बैठ गया। परंतु वह दिव्य धाम, वह इतना पवित्र धाम था कि बैठते ही मुझे समाधि लग गई और भगवान की इतनी सुंदर झांकी मेरे हृदय में व्याप्त हो गई महाराज कि मैं उस झांकी को देख के आप्लावित हो गया, मगन हो गया, प्रसन्न हो गया, हर्षित हो गया। तभी मेरे हृदय में इतनी प्रसिद्धि, इतनी उत्सुकता बढ़ गई कि मैं तो सिद्ध कोटि का हो गया महाराज। मुझे प्रभु ने मेरे हृदय में मुझे प्रभु का दर्शन होने लगा। उसी समय वह झांकी हट गई उनके हृदय से, ओझल हो गई। अब श्री नारद जी कहते वेदव्यास जी मुझे उस झांकी मेरी जब हृदय से हटी ना तो मैं चीत्कार करके करुण क्रंदन करके छाती पीट पीट कर रोने लगा, रुदन करने लगा। अब ऐसा मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। भगवान की झांकी अगर मुझे अब नहीं दिखी तो मैं ये जीवन अब नहीं रह पाएगा। तब यहाँ पर वेदव्यास जी मैं भगवान से कहने लगा कि प्रभु अगर आपको ओझल ही होना था तो फिर आए ही क्यों थे। जब मैं इतना रोने लगा, सर पीट पीट कर, हृदय को पीट पीट कर, छाती पीट पीट कर रोने लगा, तब वहां पर आकाशवाणी हुई, अभिपक्व कसायाणाम दुर्दशो हम को योगिनाम। अरे वत्स, अभी तुम इतने लायक नहीं हुए हो, अभी तुम मेरे स्वरूप को, तुम्हारे हृदय में निरंतर वह झांकी चलती रहे, मैं तुम्हारे सामने रहूं, अभी तुम उस स्वरूप के अनाधिकारी हो, अधिकारी नहीं हो, अभी तुम उच्च सिद्ध कोटि के नहीं हुए हो, अभी परिपक्व नहीं हुए हो। तब वेदव्यास जी मैंने भगवान से कहा कि मैं परिपक्व नहीं हुआ था, उच्च कोटि का नहीं हुआ था, तो आपने दर्शन ही क्यों दिया, आपको दर्शन नहीं देना चाहिए था ना। तब भगवान कहते हैं कि बेटा तू तो अभी छोटा था ना, और संत विप्र मंडली ने तुम्हें मेरा मार्ग बताया, अगर मैंने तुम्हें दर्शन न दिए होते तो तुम्हारे मन में मेरे भगवत सत्ता के प्रति संदेह हो जाता और तुम सोचते कि ऐसे ही तो बोल गए थे संत महाराज, ऐसे झूठा मूठा तो बोल गए थे, बहला गए थे। तो मैं तुम्हारे विश्वास को परिपक्व करने के लिए आया था, अपने रूप सौंदर्य की, अपने रूप माधुरी का पान कराने के लिए आया था। परंतु वत्स इस जन्म में नहीं, मैं तुम्हें अगले जन्म में अब दर्शन दूंगा, प्राप्त होऊंगा। नारद जी महाराज समाधि में लीन हो गए, तभी विलय हो गया, संसार जलमग्न हो गया और नारद जी महाराज का जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में हुआ। और पुत्र के रूप में हुआ महाराज, मेरे पूर्व जन्म के जो पुण्य थे, कर्म थे, भगवान की भक्ति थी, वो इस जन्म में भी मुझे याद थी। मैं वैसे ही मेरा मन लगता था, मैं खूब भगवान का कीर्तन करता था, नृत्य करता था। एक दिन भगवान
के पास जाकर मैंने खूब गुणगान किया, नृत्य किया, तब श्री हरि ने, श्री भगवान ने मुझे वीणा प्रदान की। कैसे वीणा प्रदान कर देते? देव दत्ता मीमा वीणा, देव दत्ता मीमा, वीणा देव वीणा देव दत्ता मीमा, वीणा देव स्वरब्रह्म विभूषिता, देव दत्ता मीमा, वीणा देव दत्ता, मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानः चराम्यहम्, मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानः चराम्यहम्, देव दत्ता मीमा, वीणा देव दत्ता मीमा, वीणा देव दत्ता मीमा। देव दत्ता मीमा। श्री हरि ने मुझे वीणा प्रदान करी और कहा कि नारद जी, आप जगह जगह घूम घूम कर खूब कीर्तन कीजिए, खूब नृत्य कीजिए और भगवान के गुणानुवाद कीजिए। परंतु वेदव्यास जी, भगवान की कृपा से ही आज मैं चाहे दानवों में जाऊं, चाहे सुरों के पास जाऊं, चाहे असुरों के पास जाऊं, हर जगह मेरी जत्र तत्र पूजा ही होती है। ये मेरी पूजा नहीं है, ये भगवान के नाम की पूजा है, ये भगवान के गुण की पूजा है। ऐसे संकेत करके नारद जी महाराज अंतर ध्यान हो गए और सम्यक प्रास आश्रम में वेदव्यास जी सरस्वती मैया में स्नान करके आनंद सहित गुणगान करने लगे। और जैसे ही गुणगान करने लगे, श्री गणेश जी महाराज ने लिखना आरंभ कर दिया और ऐसे महाराज 18,000 श्लोकों की भागवत संहिता लिख गई। दिव्य संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दी। अब रचना तो हो गई, पर विचार किया कि अब ये जो परम हंसों की संहिता है, इसका श्रवण किसे कराया जाए? कौन है ऐसा, कौन इस पात्र है? तब वेदव्यास जी को आई अपने पुत्र की याद कि जो जन्म लेते ही प्रजंत हो गए, वन को चले गए, इतना प्रेम स्नेह उड़ेलने पर भी वह वापस नहीं आए। तब विचार आया कि यह परम संहिता सुखदेव जी महाराज को सुनाई जाए। तो 2-4 शिष्यों को बुलाया उन्होंने और 2-4 श्लोकों को सिखा दिया और कहा कि तुम लोग जत्र तत्र जाकर, जगह जगह जाकर, गिरी कंदरा जत्र तत्र जाकर इन श्लोकों का गायन करो। जहां पर शिष्य भगवान के इस पावन पुनीत श्लोक को गा रहे थे, जिस गुफा के पास, वहां पर सुखदेव महामुनि भगवान के समाधि में, भगवान के नाम में लीन थे। जब उन्होंने सुना, क्या सुना? बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रगमा सह कनक कपिसं वैजयन्ती
यश को गान करते हुए गईए चराने के लिए जा रहे हैं महाराज। जब ही सुखदेव जी महाराज ने इस श्लोक को सुना तो उनकी समाधि भंग हो गई। उन्होंने विचार किया कितना सुंदर रूप है मोर मुकुट पीतांबरधारी, परंतु सोचा कि जो इतना सुंदर है क्या उसका स्वभाव भी इतना सुंदर होगा? ये आवश्यक तो नहीं है कि जो इतने सुंदर है उनका स्वभाव उनका गुण भी इतना सुंदर होगा महाराज। तभी दूसरा श्लोक सेवकों ने गाया, क्या गाया? अहो स्वभाव भी इतना सुंदर है। कैसे? बकी पूतना अहम अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जो कंस की प्रेरणा से भगवान को मारने आई थी, विष लगाकर स्तन में आई थी, भगवान उसको भी सद्गति प्रदान करते हैं। कौन सी गति? जिस गति जो गति माँ को दी है वही गति पूतना को मिली। भगवान इतने दयालु हैं, भगवान इतने कृपालु हैं कि पूतना जैसी राक्षसी को भी भगवान माँ की श्रेणी में। एक व्यक्ति ने पूछा कि भगवान आपने इसको माँ की तुलना क्यों दी? भगवान ने कहा कि ये जो पूतना आई थी ना, इतने प्रेम से स्नेह से माँ जैसे दूध पिलाने के लिए आई थी और भला इतने अनुराग से आई थी, तो मैं माँ की श्रेणी क्यों ना दूं? और ऐसा कौन अभागा होगा जो इनकी शरण में ना जाएगा महाराज। उसी समय शुकाचार्य जी महाराज उन सेवकों के पास आ गए, कहा कि भैया हमें और यह कथा सुनाइए ना। तब उन सेवकों ने कहा कि हमें तो इतने श्लोक आते हैं, परंतु ऐसे दिव्य दिव्य 18,000 श्लोकों की संहिता हमारे गुरु जी के पास है। शुकाचार्य जी ने कहा आपके गुरुदेव कहाँ हैं? तब सेवकों ने शुकाचार्य जी महाराज को गुरुदेव के पास ले गए और गुरुदेव इतने प्रसन्न हुए, वेदव्यास जी इतने प्रसन्न हो गए कि वाह रे भगवान की लीला, आपकी लीला का पार कोई नहीं जान पाया महाराज। जो पुत्र मुझसे दूर होकर भगवान में लीन होने के लिए चला गया, भगवान के जप में, भगवान के तप में वह चला गया और आज वही भगवान के नाम का चमत्कार है, भगवान की कथा का चमत्कार है कि वह भगवान के कथा को सुनने के लिए पुनः मेरे पास आ गया। वेदव्यास जी ने शुकाचार्य जी महाराज को बड़ी ही सुंदर पावन संहिता सुनाई है महाराज। गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे
राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल। अब सूत जी महाराज परीक्षित जी के चरित्र से 88,000 सौनकादि ऋषियों से परीक्षित जी का चरित्र सुनाते हैं। कहते हैं यदा मृदे कौरव संजयाना वीरस्तुतो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदराविद गदा विमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं ऋषियों, ये उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध में कौरव मारे गए और पांडव को विजयश्री प्राप्त हुई। जब विजयश्री अंतिम युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जंघा को विदीर्ण कर दिया और वापस शिविर की ओर लौटे हैं, तब महाराज उस समय ऐसे हालत में दुर्योधन को कराहते हुए जब देखा, अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, मैंने तुम्हारा वह वैभव भी देखा है और आज ऐसी गति आपकी, आप बताओ, मैंने तो तुम्हारा नमक खाया है, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। दुर्योधन कहता है कि हे सखा, मुझे इतना दुख है, इतना कष्ट है, हम इतने सारे भाई थे पर इतने सारे भाइयों में आज एक भाई भी जीवित नहीं है और मेरे जो भाई थे, पांडव भाई थे, वह 5 थे और 5 के 5 जीवित हैं। उनमें से एक भी मर जाए तो मैं शांति से मर तो सकता हूँ। अश्वत्थामा ने कहा कि हे सखा, अगर तुम एक कह रहे हो, मैं तुम्हें 5 के सिर ला कर दूंगा। और ऐसा विश्वास दिलाकर अर्धरात्रि में चला गया अश्वत्थामा। उलूक न्याय विधि से उसने अर्धरात्रि में वह गया, परंतु भगवान जो चाहते हैं वही होता है। उस रात्रि को भगवान ने 5 पांडव से कहा कि सखे, हे सखा, आज हमारी विजयश्री की रात्रि है, आज प्रथम रात्रि है, हम चलो आनंद मनाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए बाहर शिविर से चलें। द्रौपदी के सहित सभी 5 पांडव माधव के साथ चल पड़े और जिस स्थान पर, जिस सैया पर पांडव विश्राम करते थे, उस सैया में आकर पांडवों के पुत्र विश्राम करने लगे। अश्वत्थामा आया है और उलूक न्याय विधि से उनके 5 पुत्रों के सिर काट लिया, वध कर दिया और जाकर दुर्योधन से कहा, सखा, तुम एक का सिर मांग रहे थे और मैं तुम्हारे लिए 5 पांडव का सिर लेकर आया हूँ। दुर्योधन इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, वह तो एक का सिर चाहता पर 5 सिर लेके आए हो सखा, तुम इतना प्रसन्न हो गया महाराज। पर जब दुर्योधन ने उस कपड़े को हटा कर देखा, बोले, अरे पापी, तूने ये क्या किया। और दुर्योधन को ऐसा श्राप था, जब वह एक क्षण में दुखी होगा उसी समय फिर वह खुश होगा। जब दुख और सुख दोनों साथ में उसे होंगे तब उसकी मृत्यु होगी, ऐसा श्राप था दुर्योधन को। और उसी समय अश्वत्थामा से कहता है, अरे मूर्ख, अरे पापी, तूने ये क्या किया। मेरी दुश्मनी तो पुत्रों से नहीं थी, मेरी दुश्मनी तो वो पांडवों से थी। तूने तो हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा और वह उसका प्राणांत हो गया। और जब अश्वत्थामा ने सोचा कि 5 पांडव जीवित हैं, अब मैं नहीं बचूंगा, अर्जुन मुझे मार देगा। द्रौपदी को पता चला कि उसके 5 पुत्रों का वध कर दिया है। महाराज वह चीत्कार करते हुए, रुदन करते हुए रोने लगी। तब अर्जुन ने समझाया है कि जिसने भी यह कुकृत्य किया है, माता शिशूना निधनम सुताना, माता शिशूना निधनम सुताना, निशम्य घोरम
उसी समय अर्जुन ने कहा कि देवी, तुम्हारे पुत्रों का जिसने वध किया है इतनी बेरहमी से, मैं तुम्हारे सामने ही लाकर मृत्यु दंड दूंगा। और अर्जुन कृष्ण कन्हैया के साथ चल पड़े। अश्वत्थामा को रस्सियों से बांध लिया, ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अर्जुन घबरा गए। तब माधव ने कहा, अर्जुन तुम्हें भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है ना, तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दो। तब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को चलाया है महाराज। जब आपस में टकराए तो कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा कि अपने ब्रह्मास्त्र को शांत कर लो, परंतु अश्वत्थामा को शांत करना नहीं आता था। उसका रुख उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया और रस्सियों से बांधकर अर्जुन रथ में पटक के ले आए। द्रौपदी ने देखा कि गुरुपुत्र मुच्चता मुच्चता में सब ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ो इसे। हे महाराज, आप ये क्या कर रहे हो? ये तो आपके गुरुदेव का पुत्र है, आप इसको बांध कर लाए हैं। ये गुरुदेव का अंश है, ये गुरु के समान ही है, आप क्यों इसे बांध कर लाए हो? मैं नहीं चाहती जिस प्रकार का दुख, जिस प्रकार की पीड़ा मुझे हो रही है, उसी प्रकार की पीड़ा द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी को हो। मैं नहीं चाहती, इसलिए महाराज आप छोड़ दो इसे, इसे माफ कर दो। युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी सत्य कह रही है, गुरु का पुत्र गुरुदेव के ही समान है महाराज, इसे छोड़ दो। भीम कहता है, अर्जुन तुम्हारे बाणों से अगर इसे छोड़ दिया गया तो मैं इसे अपनी गदा से मार दूंगा, इसका गदा से वध कर दूंगा। तब यहाँ पर इतनी उलझन हो गई महाराज, इतनी उलझन हो गई तो अर्जुन ने कहा कि हे माधव, आप ही बताइए कि क्या किया जाए। कृष्ण कन्हैया लाल कहते हैं, माधव कहते हैं, अर्जुन मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इसे मार दो, परंतु प्रभु आप यह बताइए कि अब क्या किया जाए इसके साथ। तब गीता का वचन याद आ गया। माधव कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्यो कार्य व्यवस्थितौ। वह कार्य करिए। क्या लिखा है? ब्रह्मबंधुर न हंतव्यम आताताई बधारणः। ब्राह्मण को वह कितना भी पतित हो जाए, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आताताई का वध तुरंत कर देना चाहिए, पापी अत्याचारी का वध तुरंत कर देना चाहिए। अर्जुन मुस्कुराकर बोले कि माधव आप एक बात बोलिए, इसका वध करना है या नहीं करना है? मान गए कि टेढ़ी टांग वाले की हर बात टेढ़ी होती है। तब उन्हें गीता का ज्ञान याद आ गया कि जिसका कोई सिद्ध पुरुष का अपमान कर दिया जाए तो वह मृत्यु के बराबर ही होता है। तो उसके मस्तक में जो मणि लगी हुई थी वह निकालकर उसको शिविर से धक्के मारकर निकाल दिया गया। उसी समय अश्वत्थामा कहता है कि मैं भी अश्वत्थामा नहीं, मैं इसके कुल का नाश कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। और ब्रह्मास्त्र का मुख उत्तरा की ओर मोड़ दिया महाराज। यहाँ पर भगवान कहते हैं द्वारिका जाने की अनुमति लेने लगे। सबने सब नहीं मान रहे कि प्रभु आप मत जाइए, परंतु फिर एक बार सबने विचार किया कि एक ना एक दिन भगवान को तो विदाई देनी ही पड़ेगी। भगवान रथ में चढ़ने लगे महाराज। और उसी समय पर हे नाथ रक्षा कीजिए, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्वयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हे नाथ पाहि माम, हे नाथ पाहि माम, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने देखा कि यह युवती
कौन आ रही है। जब भगवान के चरणों में लिपट गई उत्तरा, तब भगवान ने देखा कि ये पुत्र। उत्तरा जी कहती है, प्रभु ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा, मुझे मृत्यु मिल जाए, मुझे इसका कष्ट नहीं है, पर इससे मेरा गर्भ नष्ट ना हो प्रभु। भगवान ने अगुष्ट मात्र स्वरूप बनाकर उत्तरा के गर्भ की रक्षा की महाराज। उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। जिस समय रक्षा की नन्हे से शिशु परीक्षित जी महाराज, उनने जब चतुर्भुज रूप, भगवान के चतुर्भुज रूप को देखा है महाराज, वह हो गए और भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उसी समय पर भगवान विदा मांगने लगे। माता कुंती आई और माता कुंती ने बड़ी ही सुंदर स्तुति की है। नमस्ते पुरुषं पाद्यम ईश्वरे प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितं माया भगवान कहते हैं, अरे बुआ तुम ये कैसी उल्टी गंगा बहा रही हो, ये कैसी, मैं तो तुम्हारा भतीजा लगा ना, तो ये मुझे तुम्हारे चरणों को स्पर्श करना चाहिए और आप मेरे चरणों को स्पर्श कर रही हैं। कुंती मैया कहती है, प्रभु आप, मुझे पता है कि आप ब्रह्म हैं, आप भगवान हैं, मुझे पता है। आप सोचते हैं कि आपके माता पिता भाई बंधु आपके सब हैं, पर आपके सही हैं प्रभु, आप ही सबके हैं। आप परम पिता परमात्मा हैं, आप ही सबके पिता हैं, आप ही सबकी माता हैं, आप ही सब कुछ हैं प्रभु, जिसे इस संसार में आप जर्रे जर्रे में व्याप्त हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना, आप सब में प्रभु एक जर्रे जर्रे में समाये हुए हैं, जिसे अमलात्मा विमलात्मा संत महेंद्र मुनींद्र आपका ध्यान करते हैं। परंतु बात कौन सी कही, जिस प्रकार की बात अहिल्या माता ने कही कि मैं नारी पावन पति जग पावन, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, मैं तो अपावन नारी हूँ प्रभु, मेरी बुद्धि बावली है प्रभु, मैं तो आपको प्रणाम कर रही हूँ, उस ब्रह्म को प्रणाम कर रही हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय गोदेव की नंदनाय
सुनकर, माता की स्तुति सुनकर भगवान कहते मैया मुझसे वरदान मांगो, आप क्या चाहती हैं। तब वरदान में कुंती मैया कहती हैं विबुधा सन्तु न ससत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्य न पुनर्भव दर्शनम। प्रभु मुझे आपसे केवल और केवल विपत्ति चाहिए, दुख चाहिए। और जैसे ही विपत्ति दुख मांगा महाराज कृष्ण कन्हैया लाल माधव मुरारी दुखी हो गए। कहते हैं अरे बुआ ये तुम कैसी बातें कर रही हो, होश हवास में तो हो, तुम कहती हो दुख चाहिए। तुम्हारे पुत्रों के ऊपर कितनी विपत्तियां आई, हमेशा तुम्हें दुख ही दुख मिला और अब भी तुम कह रही हो कि मुझे दुख चाहिए। तो कुंती मैया कहती हैं प्रभु जो संपत्ति, जो अच्छाई, जो यश कीर्ति हमको हमारे प्यारे से दूर कर दे, ऐसी संपत्ति का, ऐसे सुख का मैं क्या करूंगी प्रभु। परंतु जो विपत्ति देखिए हमारे, हम आज हमको सुख हो गया तो प्रभु आप हमको छोड़कर द्वारिका जा रहे हैं, परंतु जब हमारे पास विपत्ति थी, हम विपत्ति में थे तो आप हमारे साथ रहे। तो प्रभु मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, प्रभु मुझे तो विपत्ति ही चाहिए, प्रभु मुझे तो दुख ही चाहिए। और वरदान क्या मांगती है, दुख चाहिए, जो दुख हमको हमारे प्यारे से जोड़ दे, प्रभु मुझे ऐसी ही विपत्ति चाहिए। भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए महाराज, इतने प्रसन्न हो गए कि कहते हैं कि अब मैं आप सभी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। इस प्रकार महाराज माता कुंती की स्तुति सुनकर गदगद हो गए भगवान कृष्ण। माता कहती है ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने।
किया हमने तेरा, तू मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। ओ मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, तो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। दीन दुखियों का तू सहारा है। दीन दुखियों का तू सहारा है। डूबती नाव का किनारा है। ये डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर जो जिस पे पड़ जाए। नजर जिसमें पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, तू मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। तुमने जो मेरा इराद लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, मेरा हाथ तुमने थाम लिया। तुमने बोली बांके बिहारी लाल की। एक दिवस युधिष्ठिर जी महाराज एकांत में जाकर रुदन कर रहे थे। माधव ने देखा कि आज भैया रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। माधव युधिष्ठिर जी के पास गए। तब माधव ने पूछा कि युधिष्ठिर भैया आपको क्या हो गया, आप इतने शोकित क्यों हैं, आप इतने आज दुखित क्यों हैं। तब युधिष्ठिर जी बोले, जिनकी गोद में मैं पला बड़ा खेला खाया और आज मैंने उन सब का वध करके और इस सिंहासन में बैठा हुआ है, मैं आज बैठा हुआ हूँ। ऐसी गद्दी को, ऐसी राजगद्दी को धिक्कार है। और ऐसा कह कर रोने लगे महाराज। कृष्ण कन्हैया लाल को युधिष्ठिर जी अपना छोटा भैया मानते थे। इसलिए युधिष्ठिर जी से कहा कि भैया आप भीष्म पितामह के पास चले हम सभी। और भीष्म पितामह के पास जैसे ही माधव
पितामह कहते हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हि नोम्यं प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् पुष्पताग्रा छंद में इतनी सुंदर स्तुति की है पितामह भीष्म ने। कैसी स्तुति की? इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुनि। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुनि। ससुख मुपगते भजे तो हर तुम प्रकृति मुपेयुष्या तवा प्रवाह। त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददाति। बकुरल ककुला प्रतापनाथं विजय सखे रतिरसुमेनवसा। युधितुरगर्जो विधूम्रवेशं कचलु ललित समवार्यलंकृतशे। मम निशितरते विवेचमाना कतिबिलकस्तुवते सुकृष्णात्मा। सपदि सचिवचो निसंयमस्ति निज परयोर्वलयोरथं निवेश्य। चितवती परसैनिकायो रक्षणं रतवती पार्थरथे भवान्यवान्। व्यवहित प्रसुनामुखं निरीक्ष्य स्वजनपदाजुमुखसदोषबोधा। कुमदिदहरदात्मविद्ययाय तरुणरतिः परमेष्ठतस्तु मे तु। सलिलममपहाय महत्प्रतिज्ञा व्रतमधिकर्तुमवक्रोरतस्था। रत चरणो यया चलतु हरिविवहन्तुं गरुडमनोप्रिया। सितविशिखतो विशीर्णदंसा शब्दपरुद्लितहासतायिनो मे। प्रथमं विद्हारमद्वधार्तं तव तु भवान् गते मुकुन्दः। रथ कुटुम्ब आततोत्रे जयरथ अश्विनि तत्क्षणे चढ़िया। भगवती प्रतिरस्तु मेनु मूर्तो निर्नियम्य निरीक्षः सगताः। ललित गति विलास बलगुहासा प्रणय निरीक्षण कल्पतोरुमाला। व्रतमनु व्रतवर्त्य उन्मदाता प्रकृति मगल किजयस्तुमुखगाथा। मुनिगण नटवल्य संकुलेता सदसि युति स्थिर राजसूयेता। अरहणमुपपेदयि चढ़ियो मम दिशि गोचरयेतया विरामा। तमिजं हरितं शरीरवाणा हृदि हृदिष्टं तत्कल्पिताना। प्रतिदिशम्यमेकधार्तमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतवेदमोहा। प्रतिदिशि वेदधारकं समधिगतोऽस्मि विधूतवेदमोहा। समधिगतोऽस्मि विधूतवेदमोहा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। भीष्म पितामह बड़ी ही सुंदर स्तुति करते हैं। कहते हैं कि हे सरकार, हे माधव, मैं जब तक इस कलेवर का त्याग ना कर दूं तब तक आप ऐसे ही मुस्कुराते हुए खड़े रहिए। इति का प्रयोग जब विराम होता है तब किया जाता है, परंतु भीष्म पितामह ने इति का प्रयोग किया। इतिमति रूप कल्पिता वृतृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुनि। प्रभु, ये
ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसकी भी इति होने वाली है और मेरी सांसों की भी इति होने वाली है। और आपका सुंदर मुखारविंद देखकर, मुस्कुराते हुए देखकर जाऊंगा ना, तो ये आवाज आने जाने की गति है वह भी समाप्त हो जाएगी, उसकी भी इति हो जाएगी। इसलिए सबकी इति करते हुए मैं आपके मुखारविंद को देखते हुए परम धाम को जाना चाहता हूँ, परंतु मैं अपने पुत्री के हाथ पीले कर दूं, फिर इसके बाद निश्चिंत होकर जाऊं। तो कृष्ण कन्हैया लाल कहते हैं, पितामह आप ये बताइए, जब आपके ही हाथ पीले नहीं हुए तो आपकी कौन सी बेटी है, कहाँ से बेटी आ गई, कहाँ से बेटी आ गई आपकी? तब पितामह कहते हैं कि जिसकी बेटी नहीं होती वो गोद ले लेते हैं, और मेरी इतनी गुणी बेटी है, इतनी अच्छी है कि उसको ना वित्तेषणा और पुत्रेषणा लोकेषणा, वित्तेषणा ना उसको पैसे की जरूरत है, ना मान प्रतिष्ठा की जरूरत है महाराज, उनका बेटा ना कीर्तिमान मान प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं है। अच्छा पितामह, आप जिसे दामाद बनाना चाहते हैं, क्या आप उसको जानते हैं? आप पितामह ने कहा कि आपसे कौन परिचित नहीं है। इति मति रूप कल्पिता वृतृष्णा भगवतो सात्वत वंश में आपका प्राकट्य हुआ है प्रभु। अच्छा पितामह, तो आप ये बताइए, जिससे आप मेरा विवाह करना चाहते हैं, तो क्या वो मुझे चाहती है, क्या वो मुझे जानती है, क्या वो मुझे पाना चाहती है? तो पितामह कहते हैं, प्रभु आप ये बताइए, त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, त्रिभुवन में ऐसा कौन है जो आना चाहता? आपको तो सब पाना चाहते हैं महाराज। आपका जो स्वरूप है तमाल वर्ण के समान श्याम वर्ण, पीतांबर पीत पीतांबर आपके अंगों में ऐसा सुशोभित होता है जैसे मेघों में बादल, ऐसा मानो बिजली चमक रही हो। इतना सुंदर आपका रूप सौंदर्य, आपकी अलकावली, आपका मुस्कुराना, प्रभु आपके मुखमंडल की दशा, जब आप युद्ध में रथ में बैठे हुए सारथी के रूप में, आपके चेहरे में जो जब आपका चेहरा धूल धूसरित हो जाता था, इतना सुंदर लगता था प्रभु। वही ऐसी दिव्य छवि प्रभु, इतनी दिव्य छवि आपकी, इतनी मधुर छवि आपकी, आपकी जहाँ जहाँ आंखें जाती हैं, आपके जहाँ जहाँ कटाक्ष जाते हैं, वह तो घायल ही हो जाता है। इसलिए एक बड़ा ही हमारे बड़े सरकार का पद है, बहुत ही सुंदर। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, 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 नैनों की कटारी मारी मारी छुई हुई छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी
राधे गोविंदा मन भजले प्रभु का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले प्रभु का प्यारा नाम है। मन भजले प्रभु का प्यारा नाम है। मन भजले प्रभु का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले प्रभु का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले प्रभु का प्यारा नाम है। मंगलमय आरती के लिए यथा स्थान पर खड़े हो जाए। चंद्रमा मनसो सूर्यो जायतो स्तोत्राद्वायसप्राश्च मुखादग्निरजायत ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतहौरु तदस्या पद्भ्यां भूमृषा स्तोत्रान् तथा लोकाम् अकल्पयन्यम्। श्री भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। वे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि ध्यान यही हरि गान यही, हरि ध्यान यही हरि गान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख कर लिए दुख हर लिए, सुख कर लिए दुख हर लिए, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम बुद्धि विहार, राम शरणम हृदयार चिंते, भवं भवानी समुदाय। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव वेद्या ध्रुवं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बात स्वामी सखा हमारे, एक बात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण